मिल्कीपुर चुनाव में देखिए यहाँ जो भी प्रत्याशी हैं, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो जनता की आवाज बने। जो गाय गोरू जो फसलें नष्ट कर रहे हैं, इनके लिए कोई न कोई व्यवस्था बनवाएंगे। माननीय योगी जी को बताएंगे तो सदन में। तो इस समय वर्तमान सरकार है, ये चाहते हैं, इनकी जो सोच है कि वो व्यवस्था लागू हो, कोई पढ़ा लिखा ना हो। तो माननीय योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद प्रचार प्रसार करके जो ये जनता की जान गई है, तो ये इनकी वजह से लोग आम जनता की लड़ाई लड़ने वाले हैं, आम जनता को खुशहाल करने वाले हैं। जमीन के व्यक्ति हैं, जमीन में काम कर रहे हैं। 4000 रुपया हर मतदाता को मिलेगा, इसलिए जनता को ये बात समझ में आ रही है और नया विधायक के रूप में देखें। मैं राम नरेश चौधरी आर्यन मानव, मौलिक अधिकार पार्टी से 273 मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी हूँ। आपकी क्या रणनीति है मिल्कीपुर चुनाव में? मिल्कीपुर चुनाव में देखिए यहाँ जो भी प्रत्याशी हैं, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो जनता की आवाज बन सके। जो गांव में किसान मजदूर थानों में ठगे जाते हैं, कचहरी में ठगे जाते हैं, इनकी कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। तो मेरी सोच, मैं इन जनता की आवाज बन सकूं, जनता की आवाज बन रहा हूं और इसके पहले मैं बहुत समाज सेवा किया हूँ। कई पार्टियां हैं उपचुनाव में, लेकिन कोई महंगाई बेरोजगारी या जनता की बात नहीं कर रहा है, तो आप इसमें क्या बात करना देखिए, ये सरकार की बात है, जब हम सदन में पहुंचेंगे वो दिखा देंगे। अभी तो वैसे भी हमारा मेन मुद्दा तो ये है कि राष्ट्रीय आय की जो होती है उसमें प्रत्येक नागरिकों का हिस्सा है, उसे वोटरशिप का कानून बनाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और यदि मैं सदन में पहुंचा तो इसका पुरजोर आवाज उठा करके जितने भी मतदाता है, पूरे देश के मतदाताओं को ये पैसा दिलाने का काम करेंगे, ताकि इस देश में कोई गरीब ना हो, कोई भिखारी ना हो, कोई भूखा ना मरे। और स्थानीय मुद्दे की बात यदि आप करें तो स्थानीय मुद्दे में यहाँ पे जो टोल टैक्स जो मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोग 10 किलोमीटर से जाते हैं जनपद के, फिर भी टोल टैक्स देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से दर्द हो रहा है हमें। तो इसलिए इसे हम स्थानीय वाहनों का टोल टैक्स माफ कराएंगे, वरना जिले के बॉर्डर पे ले जाएंगे इसको। और ये लड़ाई में जनता के सहयोग से जरूरत पड़ेगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सदन में भी उठाऊंगा। और जनता के जैसे साढ़ की भी कोई बात नहीं कर रहा है पार्टी? जी, हम तो कर रहे हैं। मैं तो गांव-गांव जाके बता रहा हूँ कि ये इनकी व्यवस्था हम करवाएंगे। यदि यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा की जनता मुझे चुनती है कि वास्तव में हमारे बीच का बेटा है, मेरा भाई है, और इसे हम सदन में पहुंचाएं, तो मैं पुरजोर से वहां ये आवाज उठाऊंगा। जो गाय गोरू जो फसलें नष्ट कर रहे हैं, इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था हम बनवाएंगे। माननीय योगी जी को बताएंगे तो सदन में पहुंचेंगे। शिक्षा पे आपका क्या विचार है? जी, शिक्षा पे हम चाहते हैं कि दोहरी जो शिक्षा नीति है समाप्त हो। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम एक शिक्षा नीति लागू करेंगे, लोगों के दवाई पढ़ाई ये सब मुफ्त करवाएंगे। आप कर रहे हैं जी। और प्राइमरी बंद हो रही है जी, प्राइमरी का सुधार नहीं हो रहा है जी, प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं जी। तो गरीब आदमी अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ये जो इस समय वर्तमान सरकार है, ये चाहते हैं, इनकी जो सोच है कि वो व्यवस्था लागू हो, कोई पढ़ा लिखा ना हो, लोग फिर से पुनः अपने रोजगार में, जैसे पुराने में था ना, मनुस्मृति जिसे कहते उस व्यवस्था चल रही। तो इस सरकार की ये सोच है, जिस दिन हम आएंगे इनकी सोच को बदल देंगे। एक एक गरीब के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे, नीचे से लेकर के हाई एजुकेशन तक हम फ्री करेंगे शिक्षा। स्वास्थ्य के भी बहुत गड़बड़ है, आपके जिला में भी बहुत गड़बड़ है। जी जी। तो इस पे आप क्या सुधार करना चाहेंगे अगर आप सरकार में आते हैं या यहाँ से जीतते हैं? नहीं, यदि मैं यहाँ से जीतता हूँ तो यहाँ के आम आवाम के लिए इस मुद्दे को भी लड़ूंगा, इसलिए कि जब सरकार बनेगी तब तो हम स्वास्थ्य के लिए दवाई फ्री करेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बहुत मुद्दे हैं, मौलिक अधिकारों के जो भी मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में, उनकी रक्षा करने की लड़ाई लड़ी है हमारी जो पार्टी, लड़ रही है, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी है, आज तक ऐसा कोई विधायक नहीं है, साधारण सरल, ये मैं सब दिखूंगा, लोगों की लड़ाई लड़ूंगा और लड़ करके दिखाऊंगा। महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ है और वो भी उत्तर प्रदेश में ही है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में मैं क्या कहूँ, ये तो लोगों की आस्था है, मेरा तो अपना नहीं। जैसे भाई चंद्रशेखर जी ने कहा, मैं तो इस विचार का व्यक्ति हूँ कि वास्तव में वहां तो जो जिनके पाप हो जाके पाप धुले दिख रहा है ना, तो ये आपकी आस्था थी और ये सरकार की, मैं तो ये कहूँगा वास्तव में इसका पूरी तरह से सरकार की लापरवाही है और इसका जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। या नैतिक मूल्यों पर तो माननीय योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खूब प्रचार प्रसार करके जो ये जनता की जान गई है, तो ये इनकी वजह से गई है, इनकी लापरवाही से गई है।
मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जी। लेकिन अभी उनका कोई नेता, कोई विधायक किसी मुद्दे को नहीं बुना रहा, मतलब किसी मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ जीत ही जीत। क्योंकि ये कैसे? उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं भाई। उनके पास तो एक ही मुद्दा है, फूट डालने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने का मुद्दा है उनके बीच। उनका तो कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिससे आम जनता खुशहाल हो, आम जनता की लड़ाई लड़ी जाए। और हम लोग आम जनता की लड़ाई लड़ने वाले हैं, आम जनता को खुशहाल करने वाले हैं, जमीन के व्यक्ति हैं, जमीन में काम कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद सांसद हैं लोकसभा चौवन से, जी। और यहाँ के विधायक रहे, उनका बेटा अजीत प्रसाद खड़ा भी है, लेकिन उनके पास भी अभी तक कोई मुद्दा नहीं, कई सड़कें नहीं बनवाए, जैसे विधायक निधि से, सांसद निधि से आता है, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जनता जान रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जितने जो अंधभक्त हैं, पार्टी भक्त हैं, इसलिए जो मैं घूम रहा हूं, मुझे पता चल रहा है ना, तो वो तो पार्टी की बात कर रहे हैं। बाकी आम जनता इनके कारनामे से विमुख होकर के इसलिए इन्हें वोट नहीं देना चाहती है। विकल्प के रूप में मौलिक अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को चुन रही है, क्योंकि मैं घर घर जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, लोगों के आशीर्वाद ले रहा हूं, तो उनके पास भी मुद्दा नहीं, वो नेतृत्व कर ही नहीं सकते हैं। जो इस समय नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यदि जनता देख रही है, तो वो मौलिक अधिकार पार्टी का प्रत्याशी रामनिवास चौधरी है, जो जनता की लड़ाई लड़ रहा है। आप अपनी पार्टी को इस उपचुनाव में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, अब ये तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, इसकी तो जनता मालिक है। जनता के बीच में जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये मार्क्स देना जनता का काम है। हमारी जजेस जो है इस समय जनता है, मैं नहीं हूँ। जनता क्या निर्णय देगी ये 5 तारीख के बाद पता चल जाएगा। मैं गांव गांव जितने गांव हैं, चाहे वो खंडासा ब्लॉक हो, चाहे मिल्कीपुर ब्लॉक हो, चाहे हरिंचनगंज ब्लॉक हो, तमाम गांव में जा करके घर घर लोगों से मिल करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, और लोगों से अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। हर घर में मतदाताओं को वोटरशिप मिलेगी। यदि मैं पहुंचता हूं तो आपका कानून बनवाऊंगा, इसकी लड़ाई लड़ूंगा। हर घर में 4,000 रुपया हर मतदाता को मिलेगा। इसलिए जनता को ये बात समझ में आ रही है और नया विधायक के रूप में मुझे देख रही है। मिल्कीपुर जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मिल्कीपुर समस्त वासियों को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करूंगा, और उनसे जिस तरह मुझे प्यार दुलार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और मैं चाहूंगा कि मत के रूप में इसी तरह सम्मान दें और मैं आपकी सेवा कर सकूं। और आपके चैनल को भी धन्यवाद करता हूं। मैं भी समझ रहा हूं, क्योंकि ये वास्तव में चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन कुछ मीडिया तो बिक गई है। लेकिन आप लोगों के लिए भी जो जनता की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं न्यायिक आयोग गठन होगा और मीडिया आयोग का गठन होगा, जिससे इनके लिए भी कुछ ना कुछ हम कुछ कर सकें और ये वास्तव में सही बात जनता तक पहुंचा सके। तो मीडिया आयोग और न्याय आयोग का गठन करवाएंगे। इसकी लड़ाई लड़ूंगा सदन में, क्योंकि 1 साल के अंदर ही हर मुकदमे का फैसला हो। आज बहुत से लंबित मुकदमे पड़े हैं, जिससे जो भी भेजा जा रहा है, जिन्हें जेल भेज दिया जाता है और परेशान है, वास्तव में दोषी नहीं निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है। इसको भी बचाने का हम प्रयास करेंगे।